दोस्तों, हम सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के व्याकरण से रस पढ़ने वाले। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस। जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है दोस्तों? जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है या जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वह संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखें, जैसे कि कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भान में करत हैं, नैनन हिंसो बात। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, शाह करे भावहन हंसे, देन कहे नटी जाए। स्थायी भाव दोस्तों इसमें करती है आलंबन नायक, उद्दीपन विभाव एकांत प्रदेश बात का आनंद, अनुभाव शपथ खाना, मुरली चुराना, भाव से मुस्कुराना, आश्रय नायिका। संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, चंचलता। अब देखेंगे दोस्तों वियोग श्रृंगार या विप्रलंब। जहां नायक और नायिका के बिछड़ने का या विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। तो दोस्तों उदाहरण देखते हैं। अरे बता दो मुझे कहां प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। दूसरा है दोस्तों, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस, इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। तो दोस्तों अब अगला रस देखने वाले हैं जो कि है वीर रस। वीर रस उत्साह, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है या वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। दोस्तों अगला देखते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देख सकते हैं इसका स्थायी भाव जो है वो उत्साह है और आलंबन शत्रु है, उद्दीपन विभाव शत्रु की चुनौती रणभेरी, अनुभाव आश्रय के अंगों का फड़कना, आक्रमण करना, शस्त्र प्रहार, आश्रय नायक। संचारी भाव क्या है? स्मृति, धृति, अमर्ष, वितर्क, हर्ष, गर्व, उग्रता आदि। अन्य उदाहरण देख सकते हैं कि आए होंगे यदि भरत कुमति वस वन में, तो मैंने यह संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी ना सुनूंगा रण में। दूसरा देखते हैं दोस्तों उदाहरण। मैं सत्य कहता हूँ सुकेश कुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं मामा, तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। दोस्तों देख सकते हैं कि अभिमन्यु कह रहा है कि मैं, जो अपना सारथी है उससे कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूं सके, मुझे बालक मत समझो, मैं यमराज से भी युद्ध लड़ने की बात छोड़ो, मैं अपने पिता और स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे मामा जी हैं, मैं उनसे भी युद्ध करने में नहीं डरता हूं। तो दोस्तों अगला देखते हैं जो है कि शांत रस। निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से शांत रस की दशा को प्राप्त होता है, अथवा निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। अबलो नसानी अब न नसैहौ, राम कृपा भय निशा, सिरानी जागे फिर न डसैहौ। यहाँ है स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन है
सृष्टि की निस्सारता, उद्दीपन विभाव, वेदांत, धर्मोपदेश, धार्मिक वातावरण, शमशान। अनुभव क्या है? रोमांस, पुलक, तल्लीनता, धैर्य, स्मृति। आश्रय क्या है? संसार से विरक्त पुरुष। और संचारी भाव धृति, मति, हर्ष, स्मरण, वियोग आदि। अगला देखते हैं दोस्तों, जो कि है हास्य रस। किसी की विकृत वेशभूषा, मतलब किसी के अनोखे ढंग को देखकर हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के अनोखे ढंग को देखकर जो हमारे मन में आनंद की प्राप्ति होती है, वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण देख सकते हैं, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अगला देखते हैं, जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न विलोकी भोली, पुनि पुनि मुनि उमगहि अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काही। स्पष्टीकरण देख सकते हैं कि दोस्तों इसका स्थायी भाव हास्य है, विभाव आलंबन, नारद मुनि आश्रय, हर गण। उद्दीपन क्या है? विलक्षण आकृति, चेष्टा। अनुभाव हंसना, खड़े होना, भागना। संचारी भाव हर्ष, चपलता, चंचलता। देख सकते हैं अगला उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाय कजू, करुणा करि कानन को पग धारे। दूसरा देखते हैं, हंसी हंसी भाजाएं देख दूल्हा दिगंबर को, पाहो निजे हावाएं हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजंगा हंसे, हास ही को दंगो भयो नंगा के विवाह में। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि भगवान शंकर के विवाह का वर्णन दिया हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों, करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अथवा स्थिति, मतलब इष्ट वस्तु के नाश से जब हृदय में क्षोभ यानी कि दुख उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न क्षोभ या दुख को करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले बिना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। स्पष्टीकरण देख सकते हैं दोस्तों, स्थायी भाव है शोक, विभाव है आलम्बन, अभिमन्यु। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिमन्यु के बारे में दिया गया हुआ है, मतलब ये जो उदाहरण है वहीं से लिया गया, अभिमन्यु के जीवन से रिलेटेड है। विभाव है आलम्बन, अभिमन्यु, और उद्दीपन है अभिमन्यु का मृत शरीर, मतलब अभिमन्यु की जो धर्म पत्नी है वो रो रही है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अनुभाव सिर पटकना, छिन्नाधार पड़े होना। संचारी भाव स्मृति, विषाद, प्रलाप, विलाप। अगला देख सकते हैं दोस्तों उदाहरण, शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारह। अगला देख सकते हैं दोस्तों, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, ज्यों जड़ दैव जियावो मोही। दोस्तों करुण रस का एक और उदाहरण है जो है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगले टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।